तो वही मेरे अब पॉइंट ऑफ व्यू की बारी है कि मैं इस कहानी पर क्या कहना चाहूँ। राम राम जी, कैसे सभी, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में मौज ले रहे भाई। जिस तरह की भाई हमने सारों ने पता कि मैं व्लॉग बनाऊँ, पर ये एक वीडियो ऐसी है जो सी व्लॉग नहीं है। इसमें मैं थारते एक कहानी बताने लग रहा जो कि द्वापर युग त्रेता युग के टाइम की है, ठीक है। और इस कहानी में एक किसान की बात होगी कि किस तरह उसने अपनी सारी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। कि पहले वो झोपड़ी में रहा था, फिर बाद में उस पर गाड़ी बंगला घर सारा कुछ आ गया। ऐसा उसने किस चीज़ का दान कराया कि उस पर भाई ये सारी चीज़ जाएगी। तो इस कहानी में वो चीज़ पता लगेगी। और लास्ट में ये कहानी ख़त्म होने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगा, और थम भी भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट हुआ यहाँ से। एक किसान था, वो बहुत ही मेहनती किसान था। वो पैसा जोड़ा था, मेहनत करका, दिहाड़ी करका, किसी के नीचे काम करका भाई वो बहुत पैसा इकट्ठा करा था। पैसा उसने इस करके इकट्ठा करना था, उसका जो घर था वो बन नहीं पा रहा था, वो एक झोपड़ी में रहा था। और वो झोपड़ी कैसी थी, जिब भी बारिश होती, जिब भी तूफान आवा था, उसने डर लगने लग जाता किसान ने कि मैं रात किस तरह गुजारूंगा, क्योंकि उसकी जो झोपड़ी की छत थी उसमें से पानी टपकने लग जाता भाई, ठीक है। और तूफान में कभी कभी उसकी जो छत थी वो भी उड़कर चली जाती। तो एक किस्म से उसकी वह रात पूरी आराम हो जाती। तो उसने एक दिन सोचा, उनके गांव के पास एक ऋषि रहा था, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई मैं ऋषि के पास जाऊंगा, वो कुछ न कुछ मेरे सोल्यूशन देवेंगे ही देवेंगे कि भाई जिससे मेरा जल्दी घर बन जा और मैं इन तंगियों से छुटकारा पा जाऊँ, ठीक है। तो फिर वो एक दिन उस ऋषि के पास गया, उसने अपनी सारी समस्या बताई ऋषि थे कि ऐसे ऐसे करके मेरा घर नहीं बन पा रहा, और मेरे पास पैसा भी इकट्ठा हो जा, फिर पता नहीं वो पैसा कहाँ चले जाओ, मेरे कुछ नहीं समझ में रहा, भैया अपनी कृपा करो। तो ऋषि जी ने उनसे एक ऐसा सोल्यूशन दिया कि उससे उसका किसान का घर भी बन गया और गाड़ी बंगला सारा कुछ आ गया उस पर, ठीक है। ऋषि जी ने कहा एक मटका लिए और उसने इस तरीके से मॉडिफाई करिए, इस तरीके से तैयार करिए कि उसमें एक पक्षी या दो पक्षी आराम से आ भी सका और जा भी सका, किस तरह भी सारा कुछ हो सका, ठीक है। तो उस मटके ने उल्टा करके पेड़ पर लटका दिए। तो इस तरह ही ऋषि की बात सुनकर किसान गया कुम्हार के पास। कुम्हार मतलब जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन वगैरह रखा, ठीक है। तो उस पर एक उसने मटका लिया और उसने अपने आप ही मॉडिफाई कर दिया वो इस तरीके से कि एक पंछी या दो पंछी आराम से आ जा सका। तो उसने वो मटका क्या करा, लेकर पेड़ के ऊपर टांग दिया और उल्टा करके टांग दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होया, उसमें पक्षी आ रहे जा रहे, खाना खा रहे आराम से बढ़िया। उनकी मतलब एक किस्म से किसान ने उन पक्षियों की मौज कर दी, ठीक है। तो इस तरह ही देखते कुछ टाइम बाद ही, मैं कह रहा 1 साल नहीं 2 साल नहीं, कुछ टाइम बाद ही उसका घर बन गया, ठीक है। तो वो भी हैरान हो गया किसान की, वो इतना एकदम से इतना जल्दी किस तरह हो गया कि मैं पिछले पूरे सालों की मेहनत करता मेरे पे एक घर नहीं बन रहा था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा घर बन गया, मेरे पास सारी चीज़ें गया, यो किस तरह हो गया। तो उसने दिमाग में सोचा कि भाई जिसने सॉल्यूशन दिया था इसका उत्तर भी उनके पास ही होगा। तो वो दोबारा ऋषि के पास गया। ऋषि के पास जाने के बाद उसने कहा, भाई ऋषि जी आपकी दया होगी मेरे पास, और मेरा घर भी बन गया, ठीक है, मेरे पास गाड़ी भी आएगी, सारी चीज़ आएगी। लेकिन ऐसा उस मटके में होया क्या कि पंछियों के आने और जाने से मेरा घर बन गया, ऐसा क्या था, मेरे तो उसके बारे में बताओ। फिर ऋषि जी कहने लगे कि जो तन्ने मटका ऊपर रखा था पेड्डे पर, उससे क्या होता है, जो पंछी थे पक्षी थे वो आ रहे थे जा रहे थे, खाना खा रहे थे अपना बढ़िया तरीके से, ठीक है, मौज कर रहे थे, मतलब एक किस्म से जो हम कह सका देसी भाषा में। तो उससे क्या होया, पक्षी ना तेरे ते दुआ देने लग गए कि भाई जिसने हमारे वास्ते घर बनाया, भगवान करा उसका भी बहुत बड़ा घर हो, ठीक है, वो भी अपने घर में मौज करा। तो उनकी दुआ से ही तेरा घर बन पाया। और यह बात सुनकर क्या होया, किसान रोने लग गया, ठीक है। किसान की आंखों में पानी आ गया कि भाई सिर्फ इतने से ही दान थे, और मन ने इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि एक मटके के दान थे ही मेरा इतना बड़ा घर बन जाएगा। भाई इस तरह ने सोचा नहीं था कभी भी किसान ने।
और जब उस पर पैसा आए और जो भी जानवर फिर उसके घर पर आंदे रहते जंदे रहते, वो उन वास्ता रोटी दे देता या ब्रेड दे देता, कुछ भी दे देता। उस टाइम पता नहीं भाई ब्रेड वो थे या नहीं, मतलब एक किस्म के अनाज अन्न का दान दे देता वो। मतलब पशु पक्षी जो भी आ रहे उन्हें कभी भी खाली नहीं जाने देता था वो, ठीक है। तो इसी की वजह से, उनकी दुआ की वजह से ही भाई आज किसान का इतना बड़ा घर बन गया, ठीक है। गाड़ी आ गई उस पर, बंगला आ गया, सारी चीज़ें आ गई उस पर, दौलत शोहरत सब आ गया। तो वही मेरे अब पॉइंट ऑफ व्यू की बारी है कि मैं इस कहानी पर क्या कहना चाहूँ। तो मैं यो कहना चाहूँ, अपना काम कुम देख लो कहीं। कहानी कूड़ी के चक्कर में नहीं पड़ो, अपना काम कुम देखो और कमाओ और फिर उसके बाद दान करो। कभी थम मेरे नाल भाई